अरे सुन ले अनिल कामले, ब्रिगेडियर भ्रष्टाचारी, तेरे को ये सच बताता हूँ कि देख कभी भगवान की कसम आज ये 2-3 बार मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जब मैं बोलता हूँ अपनी अंतरात्मा से, जो मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं गलत नहीं, मैं बोलता हूँ कि ये जो मैं मरा हुआ इंसान कभी गलत नहीं बोलेगा। तो मेरी भावना आती है तो मैं वो सारी सच्चाई की बात जो बताता हूँ। अब तू भी जानता है मेरे को, तू ब्रिगेडियर सब कुछ जानता है, आगे कौन बंदा था और मेरे को तूने क्या क्या किया और मैं तेरे साथ क्या व्यवहार किया। और फिर अब उस चीज को आज मैं बताता हूं ना तो ये बारिश आने लग जाती है, ये बारिश चालू हो जाती है। मैं कितनी बार मैं सोच, गर्मी है, कल हुई थी वो और टाइम था, पहली थी कि आज होगी कि नहीं, आज बिल्कुल मौसम नहीं था। मैं बाहर से आया था, कोई बादल नहीं, मैं को ये तो आज की हो गई, लेकिन ये अब मैं उस गुस्से से तेरे बारे में बता रहा हूँ, इस हिंदुस्तान के बारे में बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बताऊंगा वो तुम्हारी। हिंदुस्तान के अंदर कौन इंसान क्या बनना चाहिए और ये क्यों इतने देशद्रोही गद्दार आते हैं। भाई बनना है राजा, तू बनना है यार, कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है, तू बनना, तेरे अंदर टैलेंट है तो गवर्नमेंट तेरे को तनख्वाह देती है काम करने की। भाई तेरा फील्ड ये है, हर बच्चे का अपनी जवानी पूरी करता है, अपनी पढ़ाई एजुकेशन करके अपना अपना रास्ता पकड़ता है, और उस रास्ते को कोई ब्लॉक करे उसको लोकतंत्र बोलते हो, उसको संविधान बोलते हो। अरे डूब के शर्म के मारे मर जाओ ओ नेताओं, ओ मेरे भाई बहनों, संस्थान के मालिकों, ये हिंदुस्तान है। इनकी इसके अंदर वो गुरुओं की शिक्षाएं ली हैं हमने, वो इतिहास उनसे पढ़ा है, वो राजा महाराजा, वो वीर पुरुष कहानियां सुन के, उन वीर पुरुषों की कहानियां सुन के बड़े होते, और फिर हम जाते हैं सेना के अंदर, और फिर अपना देश का गद्दार भ्रष्टाचारी अफसर उसकी गर्दन काट देता है भरी दोपहरी में। हिंदुस्तान माने इसको, इन तुम्हारे को नेता माने। कहां था राष्ट्रपति, कहां था मुख्यमंत्री, कहां था गवर्नर। आग लगा दी थी एक ग्रुप सेंटर में एक भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर ने। क्या क्या हुआ है उन जंगलों में, मैं बार बार बोलता हूं, इतिहास उठाओ और लाओ इसको देश के सामने। हम किसी जाति धर्म का मानव का कभी नहीं, हम उनकी सोच, गंदी सोच, उनके विचार, गंदे विचार, देश की मातृभूमि की रक्षा, गद्दारीपना, गंदे विचार करने गया है, रक्षा कर रहा है, गद्दारी बेच के खा रहा है हिंदुस्तान को। तुम अफसर हो, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी ये इंसानियत है। अरे एक जवान का तेने तो बर्बादी कर दी। अरे क्या ख्वाब लेकर के जाता है जवान, कहीं भी नौकरी कोई करने के लिए जाता है और वो संस्था उसको लात मार देती है, टैलेंटेड एक नंबर इंसान को। तो तुम्हारे को हिजड़ा कहूं कि नल्ला कहूं कि जल्लाद कहूं कि क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं वोट डालूं, मैं रोऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं बिक जाऊं, मैं बैंक डकैती डाल लूं, मैं क्रिमिनल बन जाऊं, क्या कर लूं मैं। जवाब चाहिए ब्रिगेडियर तेरे से, मेरा जवाब मांगूंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं। मांगूंगा जी जस्टिस साहब के पास में जाकर के, मांगूंगा जज के पास, कोई भी ये केस कर रहा हूं, अभी मैं ये केस डाल रहा हूं, तुम नहीं आ रहे सामने, करूंगा पैसा इकट्ठा, डालूंगा कोई जानकार को, ये सच्चाई देश के सामने कोई उजागर कर दे मेरी। ये रख रहा हूं ये फाइल में, आप बात कर लिया है मैंने, ये देश सुधर जाएगा, ये मेरा देश बच जाएगा। कोई आके तुम्हारे जैसे पैदा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में तुम्हारे जैसे, नहीं है जो तुम्हारे जैसे गधों की, गधे हो गधे, भेड़िए हो,
क्या क्या बोलूं तुम्हारे को? शर्म आती है तुम्हारे को बोलने में? मन करता है पता नहीं क्या क्या बोल दूं मैं, फाड़ दूं इस इंसान को, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे कारनामे छुप जाएंगी, ठोक देता तेरे को वहीं में। शूटर हूं, 25 साल का, तेरे को पता है, कमांडो हूं। पता नहीं कितने ठुक जाते। तेने प्रोडक्शन बढ़ा दी थी, तू मरने से डर गया था, तू निहत्था था मैं, फिर भी तू डरता था। कहीं से भी गन ला करके ठोकता तेरे को मैं, लेकिन मैं ठोकने के लिए मैं नहीं, मैं तेरे से पूछने के लिए गेट में बैठा था। आरामजादे, तेरे से पूछने के लिए मैं तेरे गेट में 3 दिन मैं वहीं बैठा रहा। तेरे तू इंसान है कि गधा है, हैवान है, मैं जो राक्षस है तू। ये कालक है हिंदुस्तान की, तू ब्रिगेडियर रैंक में भेड़िया है, तू ब्रिगेडियर रैंक में गद्दार है तू। बता हिंदुस्तान के सामने, अनिल कामले हिम्मत है तो आके दिखा। अरे आना पड़ेगा, मैं लाऊंगा। मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, इस देश से भी नहीं चाहिए मेरे को हिंदुस्तान से कुछ, लेकिन मेरे को सच्चाई चाहिए। जो मेरे दाग लगाया इस भ्रष्टाचारी ने दाग लगाया, वो मेरा दाग अगर सच है तो मेरा जीने का अधिकार नहीं है। अगर गलत है तो अधिकार नहीं है, सच है, इसको माफ भी कर दिया जाए। लेकिन ये पूरा प्रचार करे, अपनी रोए में था कि ये नाजायज पैसा, ये नाजायज किसी का पेट का काट के खाना, हिंदुस्तान की गद्दारी करना, रिश्वत मांगना, जवानों को नहीं छोड़ना, हथियार लुटवा देना, देश से गद्दारी कर देना और उसमें पकड़ा जाना, मैं देशद्रोही हूं। आके बोल दे हिंदुस्तान के सामने, तैने जो तानाशाही की, तैने कलम की पावर दिखाई, तैने संविधान को और कानूनों को, न्यायपालिका को अपनी जेब में डाल दिया, बैक साइड की जेब में डाल करके तैने खत्म कर दिया कानून संविधान को। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, क्या रूल, आर्मी रेगुलेशन सब तोड़ दिए तेने। तू पैसों के लिए भरनल्ला बन गया, जनरल कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर नहीं, तू नहीं है, तू ब्रिगेडियर। कहा गया 60 साल तू, अब बता हिंदुस्तान में है हिम्मत, बता सकता है हिंदुस्तान को? आजा, प्रूफ के साथ में। वो लड़का लिया तेरे बंगले पे था, तैने मेरे पास भेजा था, 50,000 रुपये मांग ले उससे, 30,000 रुपये दे दिए शॉर्ट में, फिर भी बार बार बोलूंगा, 3 दिन रखे, वापिस भेज दिया। माफी मांग ले। माफी क्यों मांग लूँ? लिख के दे दे, पेंशन चले जा। तेरे मुंह पे कालक पोतता मैं, वहीं पकड़ता तेरे को, वहीं कब्जे में लेता। हमने लिए हैं, बड़े बड़ों को लिया था हमने, अन्ना हजारे की तरह। ऐसे नहीं बोलता मैं अन्ना हजारे को, वो चाचा है, हमारा गुरु है। हम उसके लेवल के, उस लेवल के ऊपर चलने वाले हम ईमानदार जवान थे। हम बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार नहीं थे। उनके साथ में मेरा फादर था, 3 युद्ध मेरे फादर ने भी अन्ना हजारे साथ लड़े। मैं उनका मान सम्मान करता हूं, तभी तो मैंने आज बोला भी है, अगर एक बार तो दिल्ली में आ जाओ, एक बार में फैसला हो जाएगा। एक बार आ जाओ अन्ना जी, आ जाओ आप दिल्ली में, फैसला हो जाएगा। सबको मालूम लग जाएगा कौन किसके सिद्धांत पे चलता है, गलत सिद्धांत किसका है, देश के प्रति ध्येय किसका है, अध्येय किसका है, दोनों का पता हो जाएगा। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, सब पार्टियों का पता लग जाएगा। सच्चा आदमी कोई भी है, मैं नहीं। आज मैं नरेंद्र मोदी का हूं। आज मैं उसके नीतियों पर, वो देश को उठा के चल रहे हैं और ये देश के अंदर चलता रहेगा। जो चलती रही है, गरीबी अमीरी, ये चलती रहेगी। ये इसको कुतिया नहीं पूछते हम, गरीबी अमीरी महंगाई हम कुतिया नहीं पूछते। कब खा लेंगे यार, देश के लिए कुछ हो रहा है तो अभी गड़बड़ हो रहा है, ये फिर शांत हो जाएगा। कहीं तो संतोष रखो। अरे खाने को रोटियां भी नहीं मिलती थी, वो भी जबरदस्त सभी टाइम था।
अरे मांग मांग करके रोटियां भी खाई गई हैं। अरे गांव के गांव आग लग जाती थी तो एक गांव को बसाने के लिए उसको अनाज देते थे फ्री में, उसको बसाते थे। मानव तो सेवा करते थे। इंसान तो जी लेगा लेकिन हैवानों का काम नहीं है अब हिंदुस्तान में। तो हैवानों को पकड़ो और साथ दो और फिर देखो, लड़ो। मैं तो बोलता हूं लड़ो, लेकिन हर जगह बहिष्कार मत करो। ये शान है देश को। 75 वर्ष हो गए तो हमारा संविधान का ये जो संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सारी ड्यूटियाँ की हुई है मेरी। नॉर्थ ब्लॉक और फलाना ब्लॉक, इसमें से क्या है, ये हमारे को बनाने की ज़रूरत थी। आप इसमें मेंबर भी बढ़ोगे, उसमें मेंबरों की लिमिट थी। पूरा हिंदुस्तान को मालूम है, बिल्डिंग पुरानी है, वो म्यूजियम बना दिया जाएगा, संग्रहालय का कमाई तो आएगी। इसमें लगा है ना इतना पैसा, तो उसका 2-4 साल में पूरा हो जाएगा। वो गुलामी भी देखेंगे हमें और अपनी आज़ादी भी देखेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसका बहिष्कार राष्ट्रपति को केवल आप लोग चुनते हो। वही बात बोलता हूं कि किसको उठा करके बना तो कोई पता नहीं, लेकिन वो इतनी पावर में भी नहीं है। उसकी लास्ट पावर दे दी, यहां से ऊपर नहीं। गलत काम नहीं हो तो गलत, तो तुम सही काम तो तुम करते ही नहीं हो। अरे मेरे टेंट में वो कर्नल ब्रिगेडियर से मिलके मेरे टेंट में मेरा हथियार उठाने के लिए नेताजी आ गया। मैं इसलिए बोलता हूं तुम्हारे कामों को। वो नेता मेरे से ही नोट भरवा करके सूटकेस भर के मेरी गाड़ी में रखवा रहा है कि फौज में पकड़ेगा नहीं कोई। जब मैं बोल रहा हूं तुम्हारे कारनामे, तुम हमारे जानते हो, हम तुम्हारे जानते हैं। तुम खरीदना चाहते हो, हम बिकना नहीं चाहते। फिर एरिया में तुम्हारी पेटियों में वोट ठप्पा कूड़ लगा के एक ही बार भर दे। अब वो ये ईवीएम को, मशीन को रो रहे हो। क्यों रो रहे हो पता है? एक आदमी वोट डालता था, पूरे गांव के लठेत वोट डालते थे, लठेत। क्यों यार लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हो, इस प्रजातंत्र को बदनाम कर रहे हो? ये हिंदुस्तान का इतना ही कि इसमें क्या खर्च हुआ है, ये सभी का मान सम्मान है। देख लेंगे, इसमें मत घुसना, जीत के आना और इसके अंदर मत घुसना। जब मानेंगे हमने बहिष्कार कर दिया, तुम अपना अलग बना लेना। ये मोदी बना दिया, तुम अपना बना लेना।